हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो नंबर 74 में हम करेंगे जेईई 2022 मेंस में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से आए हुए कुछ क्वेश्चंस, थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट 1। क्वेश्चंस शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। When 600 ml of 0.2 molar HNO3 is mixed with 400 ml of 0.1 molar NaOH solution in a flask, the rise in temperature of the flask is 10 to the power minus 2 degree Celsius की टर्म्स में आंसर देना है। Enthalpy of neutralization is equal to 57 kilojoules per mole and specific heat of water is equal to 4.2 joules per Kelvin per gram. Neglect heat capacity of the flask. अब इस क्वेश्चन में आपको दो सॉल्यूशंस दिए गए हैं। एक सॉल्यूशन है HNO3 का जो 600 ml है और 0.2 मोलर है। दूसरा सॉल्यूशन NaOH का है जो 400 ml है और 0.1 मोलर है। इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया गया तो उसके बाद जो राइज इन टेम्परेचर होगा वो आपसे पूछा गया है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन गिवन है 57 किलोजूल्स पर मोल और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी गिवन है 4.2 जूल्स पर केल्विन पर ग्राम। अगर आपको सॉल्यूशन गिवन हो तो मिलीमोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी, तो आपको मिल जाएगा मिलीमोल्स। तो पहले देख लेते हैं HNO3 के मिलीमोल्स। HNO3 के 600 ml गिवन है, 0.2 मोलर सॉल्यूशन है, इसलिए 600 into 0.2 HNO3 के मिलीमोल्स हो जाएंगे 120। इसी तरीके से NaOH के मिलीमोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। 400 ml सॉल्यूशन है, 0.1 मोलर है, तो 400 into 0.1 NaOH के मिलीमोल्स मिल जाएंगे 40। HNO3 और NaOH का रिएक्शन लिख लेते हैं। जब हम रिएक्शन बिल्कुल शुरू करेंगे टाइम इक्वल टू 0 पर, तो HNO3 के मिलीमोल्स दिए गए हैं 120 और NaOH के मिलीमोल्स दिए गए हैं 40। यहाँ पर HNO3 और NaOH दोनों के कोफिशिएंट्स 1 हैं, इसलिए दोनों के बराबर मोल्स ही रिएक्ट होंगे। तो NaOH के मिलीमोल्स कम है, NaOH हुआ लिमिटिंग रिएजेंट जिसकी वजह से 40 मिलीमोल्स NaOH के रिएक्ट होंगे और 40 मिलीमोल्स ही HNO3 के भी रिएक्ट होंगे। तो रिएक्शन के कंप्लीशन पर HNO3 के 120 में से 40 मिलीमोल्स रिएक्ट हो जाएंगे, 80 बचेंगे और NaOH के 40 में से पूरे 40 मिलीमोल्स रिएक्ट हो जाएंगे और 0 मिलीमोल्स बचेंगे। तो इसका मतलब जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ HNO3 और NaOH के बीच, उसमें HNO3 और NaOH दोनों के 40 मिलीमोल्स रिएक्ट हुए। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको गिवन है 57 किलोजूल्स पर मोल। तो जब एक मोल HNO3 और NaOH न्यूट्रलाइज होंगे तो हीट लिबरेट होगी 57 किलोजूल्स, मींस 57 into 10 to the power 3 जूल्स। पर यहाँ पर क्योंकि 40 मिलीमोल्स ही रिएक्ट हुए हैं तो 40 मिलीमोल्स के लिए हीट लिबरेटेड कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ 40 मिलीमोल्स को मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं 10 to the power minus 3 से मल्टीप्लाई करके, तो मोल्स इनटू हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको मिल जाएगी इस रिएक्शन में हीट लिबरेटेड। सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम HNO3 और NaOH का जितना वॉल्यूम लिया गया था वही रहेगा, मींस 600 ml plus 400 ml which will be equal to 1000 ml। HNO3 और NaOH के रिएक्शन से बनेगा वाटर और डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम्स पर ml। अब आपको वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं सॉल्यूशन का, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दैट इज 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 1000 ग्राम्स। स्क्रीन पर जगह नहीं बची है, इसलिए आगे जिन वैल्यूज की जरूरत नहीं है उनको रब कर देते हैं। हीट गेन्ड बाय सॉल्यूशन होगी मास इनटू हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। मास आपने कैलकुलेट कर लिया है सॉल्यूशन का। हीट कैपेसिटी क्वेश्चन में गिवन है 4.2 जूल्स पर केल्विन पर ग्राम, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1000 मल्टीप्लाइड बाय 4.2 इंटू डेल्टा
T. Heat lost या heat liberated will be equal to heat gained. Heat liberated हमने यहाँ कैलकुलेट की थी और heat gain हमने यहाँ कैलकुलेट की है। दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, डेल्टा T की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी और वो मिलेगी 54 इंटू 10⁻⁻2 डिग्री सेल्सियस। आंसर क्योंकि 10⁻⁻2 की टर्म्स में देना है, इसलिए आंसर होगा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 grams of ammonia completely vaporizes at -33.42 degree Celsius and 1 bar pressure, and the enthalpy change in the process is 23.4 kilojoules per mole. The enthalpy change for the vaporization of 85 grams of ammonia under the same conditions is kilojoules में आंसर देना है। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 17 ग्राम्स अमोनिया जब वेपराइज होगा तो एंथैल्पी चेंज होगी 23.4 किलोजूल्स पर मोल, और आपसे 85 ग्राम्स अमोनिया के लिए सेम कंडीशंस में एंथैल्पी चेंज पूछा गया है किलोजूल्स में। मोलर मास अमोनिया का आपको पता ही है 17 होता है, तो 85 ग्राम्स अमोनिया में मोल्स हो जाएंगे 85 divided by 17, that is 5. तो एंथैल्पी फॉर 1 मोल 23.4 किलोजूल्स है, तो एंथैल्पी फॉर 5 मोल्स हो जाएगी 5 into 23.4 kilojoules, that is 117 kilojoules. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द रिएक्शन H2F2 giving you H2 plus F2, delta U equal to -59.6 kilojoules per mole at 27 degrees Celsius. The enthalpy change for the above reaction is minus kilojoules per mole की टर्म्स में आंसर देना है। R की वैल्यू गिवन है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। यहाँ पर आपको एक रिएक्शन गिवन है और उसका डेल्टा U भी गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस पर। आपसे एंथैल्पी चेंज पूछा गया है। जो कुछ क्वेश्चन में गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन गिवन है H2F2 गिविंग यू H2 plus F2, और उसके बाद डेल्टा U की वैल्यू गिवन है 59.6 किलोजूल्स पर मोल 27 डिग्री सेल्सियस पर। ये डेटा यूज करके हमें डेल्टा H कैलकुलेट करना है। डेल्टा H और डेल्टा U के बीच में रिलेशनशिप होती है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N G R T। यहाँ पर डेल्टा N G है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस इन द रिएक्शन। अगर हम रिएक्शन देखें तो प्रोडक्ट साइड में 2 मोल्स हैं गैस के H2 एंड F2, लेकिन रिएक्टेंट साइड पर सिर्फ एक ही मोल है गैस का H2F2, इसलिए डेल्टा Ng की वैल्यू हो जाएगी 2 - 1 इक्वल टू 1। इस एक्सप्रेशन में सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल्टा U की वैल्यू है -59.6 किलोजूल्स पर मोल। डेल्टा Ng की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की 1, क्योंकि हमने डेल्टा U की वैल्यू किलो जूल्स में ली है, इसलिए R को भी किलो जूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, जो कि केल्विन में हो जाएगा 300। कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी -57.1 किलो जूल्स पर मोल। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी हिट कर दें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।